हेलो एवरीवन, वेलकम टू ये स्कूल। रिसेंटली आपने न्यूज में सुना होगा कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य में लिथियम के एक बड़े रिजर्व की खोज हुई है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इस सप्ताह जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम के विशाल भंडार पाए जाने की घोषणा की गई है। जम्मू और कश्मीर में पाए जाने वाले 5.9 मिलियन टन के साथ यह भारत को 2030 तक निजी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी संख्या को 30% बढ़ाने का जो लक्ष्य है उसको पहुंचाने में मदद कर सकता है। आज की वीडियो में समझते हैं कि ये लिथियम आखिर होता क्या है, जेएनके में पाए गए लिथियम की गुणवत्ता कैसी है, यह खोज भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और क्या लिथियम माइनिंग से नुकसान भी हो सकता है। लेकिन इससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर दें। इससे हम लोगों को हेल्प और मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकें। आइए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि लिथियम आखिर होता क्या है। लिथियम एक तरह का खनिज है, यानी कि मिनरल है, जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोबाइल फोन और लैपटॉप में लगने वाली बैटरीज में किया जाता है। लिथियम का इस्तेमाल बार बार रिचार्ज की जाने वाली जो बैटरीज होती हैं उसमें इनका यूज होता है। इन बैटरीज का उपयोग मोबाइल फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे इलेक्ट्रिक कार्स हो, इन सब चीज में किया जाता है। माना जाता है कि डीजल और पेट्रोल से जो गाड़ियां होती हैं उनसे होने वाला जो प्रदूषण है उसको कम करने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण है कि अधिक से अधिक ईवी व्हीकल्स का यूज हो। भारत अभी तक अपनी लिथियम की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे देशों से आयात पर निर्भर रहा है, लेकिन इस नई खोज के साथ यह संभव है कि भारत अपनी लिथियम बैटरी निर्माण सुविधाएं स्थापित करने में सक्षम होगा, जिससे जनता के लिए इलेक्ट्रिक वाहन अधिक किफायती हो जाएंगे और भारत एक संभावित निर्यातक के रूप में स्थापित हो जाएगा। इस विचार ने मुकेश अंबानी जैसे अरबपतियों का ध्यान पहले ही आकर्षित कर लिया है, जो एक व्यापक स्वच्छ ऊर्जा के पुश के लिए एक हिस्से के रूप में ईवी बैटरीज की सुविधा का निर्माण कर रहे हैं। अब समझते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में पाए गए जो लिथियम है उसकी गुणवत्ता कैसी है, यानी उसकी क्वालिटी कैसी है। सोर्सेज की अगर माने तो जम्मू एंड कश्मीर में मिले देश के पहले लिथियम रिजर्व की गुणवत्ता सर्वोत्तम है। जम्मू कश्मीर के खनन सचिव अमित शर्मा जी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि लिथियम जो कि दुर्लभ संसाधनों की कैटेगरी में आता है, यानी कि रेयर मिनरल्स में आता है, यह पहले भारत में नहीं मिलता था, जिसकी वजह से हम इसके 100% आयात पर यानी कि इंपोर्ट पर निर्भर थे। जेएसआई द्वारा किए गए G3 एडवांस अध्ययन में पता चला है कि माता वैष्णो देवी तीर्थ की तलहटी में बसे सलाल गांव, जो कि रियासी जिले में आता है, उसमें मौजूद लिथियम का भंडार जो है वो हाई क्वालिटी का है। उन्होंने आगे बताया कि सामान्य कैटेगरी में लिथियम का ग्रेड 220 पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm होता है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर में मिले भंडार का लिथियम 550 ppm से अधिक ग्रेड का है। यह भंडार करीब 59 लाख टन है, जो लिथियम की उपलब्धता के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ देगा। उन्होंने कहा कि भारत इस खोज के साथ उन देशों के समूह में शामिल हो गया जिसके पास लिथियम है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में सहायक होगा। वैसे विशेषज्ञों की माने तो कहते हैं कि अभी भी जश्न मनाना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि जो खनिज संसाधनों के लिए जो यूएन का फ्रेमवर्क है उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से खोज के 4 चरण हैं और जीएसआई के निष्कर्ष वर्तमान में दूसरे स्तर पर हैं और 2 स्तर अभी भी बाकी, यानी 2 लेवल पर अभी भी जांच होनी है। बट समझते हैं कि यह खोज भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, पहली बात तो यह है कि इंडिया एक एनर्जी डिफिशिएंट कंट्री है। हम बहुत सारा पैसा लगाते हैं जो कोल या फिर पेट्रोकेमिकल्स हैं उनको इंपोर्ट करने में, और इसका फर्क हमारे टोटल फॉरेस्ट रिजर्व पे भी पड़ता है। बट इसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके बारे में दुनिया के लगभग सारे देश कंसर्न हैं, वो है दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन को धीमा करने के लिए ग्रीन एनर्जी को सारे देश अपनाना चाहते हैं और रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं उनकी मांग बढ़ गई है। चीन ने हाल ही में बोलीविया के जो विशाल लिथियम भंडार है उनको विकसित करने के लिए $1 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए, जो 21 मिलियन टन के साथ दुनिया में सबसे बड़ा है। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि 2050 तक ग्लोबल क्लाइमेट टारगेट्स को पूरा करने के लिए जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स की माइनिंग है उनमें 500% की वृद्धि करने की आवश्यकता होगी। भारत भी अपने स्तर पर इन्वायरमेंटल डैमेज को कम करने के लिए बहुत सारे उपाय कर रहा है, जैसे कि सोलर विंड एनर्जी का अधिकाधिक उपयोग। हाल ही में गवर्नमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन बॉन्ड से ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के प्रयासों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की है और गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो सेल्स है वो अधिक से अधिक बढ़े। और जो टारगेट है डिफरेंट व्हीकल टाइप्स के लिए वो इस प्रकार है, जैसे कि 30% प्राइवेट कार्स, 70% कमर्शियल व्हीकल्स और 80% 2 और 3 व्हीकल्स जो हैं वो ईवी पर होने चाहिए। ये टारगेट अचीव करने में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है प्राइसिंग की। अगर आप कोई भी चीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपको महंगी पड़ेगी, जिसका सीधा असर कार या 2 व्हीलर की प्राइस पर भी पड़ेगा। इसलिए अगर ये टारगेट अचीव करना है तो सबसे जरूरी है कि प्राइसिंग रीजनेबल हो। अब चूंकि एक महत्वपूर्ण सोर्स लिथियम अपने देश में ही मिल जाएगा तो बैटरी की कीमत कम रहेगी और सरकार को टारगेट अचीव करने में आसानी होगी। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। इंडिया में आज की डेट में सबसे सस्ती जो ईवी कार है वो है टाटा टियागो एक्सी, यानी कि बेस मॉडल।
अगर उसकी प्राइस को आप टाटा टियागो एक्सी के पेट्रोल वर्जन से आप कंपेयर करेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जहां पेट्रोल का बेस वर्जन 5.54 लाख एक्स शोरूम में आता है, वहीं टाटा टियागो एक्सी ईवी का जो बेस प्राइस है 8.69 लाख एक्स शोरूम है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है पेट्रोल कार और ईवी कार में, और यह एक बहुत बड़ी रुकावट है जिसकी वजह से ईवी कार की सेल्स उतनी किक ऑफ नहीं हो पा रही, क्योंकि एक आम आदमी जिसकी रनिंग बहुत ही कम है, जो कि सिर्फ शहर में ही थोड़ी दूर के लिए गाड़ी चलाता है, अगर उसको आप कहेंगे कि आप 3 लाख या 4 लाख महंगी गाड़ी लीजिए ईवी के लिए, तो शायद उसको जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो निकालने में ही बहुत समय लग जाएगा, और शायद इसीलिए बहुत सारे लोग अनिच्छुक होंगे ईवी खरीदने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि इन दोनों कारों के बीच का अंतर 50,000, 1 लाख या 2 लाख तक भी होता है, ठीक है, तो उस केस में बायर ज्यादा इंटरेस्ट होंगे ईवी की तरफ, क्योंकि पर किलोमीटर कॉस्ट जो होगी रनिंग की कम होगी, और चूंकि बेस प्राइस में दोनों के कोई खास डिफरेंस नहीं होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ईवी की तरफ जाएंगे। साउथ अमेरिकन स्टेट्स जहाँ पे लिथियम का भंडार सबसे बड़ा है, वहां पे जो माइनिंग हुई है उससे बहुत सारे कंसर्न्स भी रेज हुए हैं, और उनका सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इन्वायरमेंटल डैमेज, जो कि लिथियम की माइनिंग की वजह से हुए हैं। जो माइनिंग की प्रक्रिया होती है लिथियम की, उसमें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है और बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में निकलता है। पानी की कमी वाले अर्जेंटीना में कई भूमिगत नमकीन जलाशयों को निकाला जा रहा है, जिससे वहां के लोकल लोग बहुत खुश नहीं है, उसका विरोध हो रहा है। लोगों का कहना है कि इससे पानी की भारी कमी हो रही है और जो प्राकृतिक संसाधन है उनमें भी बहुत डैमेज हो रहा है। हालांकि जेएनके के जो सलाल गांव के लोग हैं बहुत ही खुश हैं, और उन्हें उम्मीद है कि इस डिस्कवरी से उनके क्षेत्र में विकास होगा और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। एनर्जी डिफिशिएंट कंट्री है अपना देश, और केवल पेट्रोल डीजल पर निर्भरता लॉन्ग रन में कंट्री के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट करेगा। ऐसे में इस खबर का आना बहुत ही सुखद है, और उम्मीद है कि इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे ईवी सेक्टर पर पड़ेगा, और जो टोटल प्राइस है वो कंज्यूमर के लिए कम से कम होगी, और अधिक से अधिक लोग ईवी कार्स या फिर 2 व्हीलर खरीदेंगे। आगे आप क्या सोचते हैं इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर दें, इससे हम लोगों को हेल्प मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।